नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका यूएनएन मीडिया पे। और आज हमारे साथ है मनोज जी। मनोज जी को यहाँ मैंने क्यों पकड़ के रखा है आपको बता देते हैं। आपने अभी हाल ही में एक देखा होगा ट्रेलर बाप जी खेसारी जी का, जो इस टाइम अभी मुझे लग रहा है कि अभी कल ही या परसों उनका रिलीज हुआ है और 2 मिलियन व्यू है। और बाप जी इनको पकड़ने का एक रीजन है क्योंकि इसमें बाप जी कोई और नहीं हमारे मनोज जी हैं। सर, कैसा लगा खेसारी जी के बाप जी बनने में? बाप जी की पूरी टीम को, देव पांडे जी को जो फिल्म के निर्देशक हैं, जिन्होंने ये कल्पना की, जिन्होंने ये सोचा कि बाप जी के किरदार में मनोज टाइगर फिट होंगे। बहुत सारे लोगों ने डराया उनको कि यार मनोज टाइगर एक कॉमेडियन हैं, एक खलनायक हैं, विलन का काम करते हैं, यार खेसारी के फादर कहाँ से लगेंगे वो। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने आपका नाटक देखा है, मैंने आपका थिएटर देखा है, मुझे पता है कि उस किरदार के साथ अगर कोई न्याय कर सकता है तो वह है मनोज टाइगर। खेसारी जी मेरे ऊपर विश्वास किए, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया और सेट के दौरान, शूटिंग के दौरान खेसारी और हम बैठ कर के करैक्टर के बारे में खूब बखूबी समझते थे और उसका नतीजा था कि वो एक ऐसा चैलेंजिंग रोल बना। और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेरे लिए एक अलग कुछ करने को मिल रहा था। एक अभिनेता की भूख होती है उसे कुछ नया करने को मिले, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था। और अभी भी ट्रेलर देखने के बाद जो मुझे प्रसन्नता हो रही है, 2 दिन में 2 मिलियन बिल्कुल खेसारी। तो सर, कितना तैयारी करना पड़ा बाप बेटे कैरेक्टर के लिए? क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक देखा जाए तो आप लोग एक फ्रेंड है, एक दोस्त की बॉन्डिंग है। और कितना फनी, कितना सीन देखते हैं इसमें, मजाक मजाक में मारना पीटना और तू करके बात करना। बाकी फिल्म में देखो सडनली आपके वो फादर बन जाते हैं, तो वो क्या चैलेंज था कि एज अ मतलब होता है ना एक फ्रेंड सर्किल को वो तैयारी करना, कितना वो टफ था या फिर ईजी था आपके लिए? देखिए, एक अभिनेता के तौर पर मैं तो किसी किरदार में जब घुसता हूँ तो सेट पर भी मैं ना उसको फील करता हूँ। मैंने बाप जी को जब पढ़ा, बाप जी को जब मैंने सुना, तो मैंने बाप जी को उतारने की पूरी कोशिश की। मैंने दाढ़ी अपनी बढ़ाई, विग का प्लान किया पहले, उस किरदार में रहना और अपनी आवाज़ को मैं कैसे वेरिएशन दे सकता हूँ, कैसे मैं अपनी आवाज़ को भारी कर सकता हूँ। बहुत सारे सीन ऐसे हैं जहाँ पे खेसारी रो पड़े, बहुत सारा सीन ऐसा है जहाँ ग्लिसरीन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो उसकी तैयारी में तो हम थे और हमारे सपोर्ट में हमारा डायरेक्टर खड़ा था, निर्माताओं ने मुझ पर भरोसा किया, उसकी सारी टीम, कास्ट और क्रू जितने लोग थे सब लोगों ने सपोर्ट किया। और मैं एक बात बताऊं कि खेसारी के सपोर्ट के बिना बाप जी का बन पाना बहुत मुश्किल था। खेसारी ने हर मोड़ पर सपोर्ट किया, कह सकते हैं सर। उसने राइटिंग लेवल पे भी सहयोग किया। खेसारी ने बोला भैया ये डायलॉग ऐसा गड़बड़ हो रहा है, ये यहाँ पे नहीं सही हो रहा है। और सच में उसका रिजल्ट जब बाद में देखा तो सच में बहुत अलग रूप लेकर आया। तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ बाप जी को लेके। कह सकते हैं, आई थिंक कहें कि आपके बिना या खेसारी जी के बिना ये फील इनकम्प्लीट है क्योंकि ये कहानी ही बाप बेटे पे है। लेकिन इस टाइम जैसे एक वक्त था कि किसी भी इंडस्ट्री हो, चाहे बॉलीवुड हो चाहे भोजपुरी हो या फिर साउथ की, पहले एक बॉन्डिंग था माँ बेटे का, बहुत पहले चला, फिर सडनली एक नया ट्रेंड चला है बाप बेटे का। भोजपुरी में भी अब ऐसी फिल्में बन रही हैं, तो ये क्या कह सकते हैं, कुछ नया बदलाव आ रहा है? मतलब पिताजी को इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है? नहीं, ऐसा है कि जो हमारे लेखक होते हैं, हमारे राइटर होते हैं, वो तो कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं, उन्हें कुछ अच्छी चीज़ें हाथ में आती हैं। तो आपके ही आसपास कुछ ऐसी तमाम घटनाएं घटती रहती हैं। मिला जुला के रिश्तों में क्या है, माँ बाप का रिश्ता है, माता पिता का रिश्ता है, बाप बेटे का है, भाई बहन का है, यही तो रिश्ते हैं। इन्हीं रिश्तों पे समाज चल रहा है, इन्हीं रिश्तों को हम उठाते हैं और सिनेमा बनाते हैं। तो बाप बेटे का एक ऐसा रिश्ता है जो कुछ समय तक बहुत अच्छा होता है। एक टाइम पर आकर बाप बेटे के बीच में जो डिस्प्यूट होता है, जो डिफरेंसेस होते हैं, आमतौर पर आज के दौर में तो ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। वो डिफरेंसेस क्यों हैं? क्या माँ बाप अपनी चीज़ों को बेटे पर थोपना चाहते हैं? क्या आपका दौर अलग था, बेटे का दौर अलग है। हर 5 साल पे जनरेशन चेंज होती है, समाज दुनिया चेंज होती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है। तो बाप को भी बेटे को समझना चाहिए, बेटे को भी बाप की फीलिंग समझना चाहिए, लेकिन एक दूसरे पर अपनी विचारधाराओं को थोपना नहीं चाहिए। तो शायद इसी का ताना बाना बुनता है समाज। ट्रेलर में आई थिंक हम वो देख रहे हैं कि ट्रेलर से ही पता चल रहा है कि फैमिली मूवी है और उसमें भी मतलब हमारे बतासा चाचा के कॉमेडी का अलग ही एंगल मिलेगा। थोड़ा सा सीरियस, थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ा सा हंसाने वाले डायलॉग्स
डायलॉग्स हैं और मूवी से पता चल रहा है कि पिताजी की अपनी फीलिंग्स है लेकिन बेटा अपनी मर्जी उस पर थोप रहा है। हाँ, नहीं उस पर क्या है कि कहानी तो अलग है। बेटे को सुधारने के लिए बाप ने ऐसा किया, खुलासा हुआ इस फिल्म में। बस ये शादी इसलिए करना चाहते थे क्योंकि अपने बेटे को सुधारना चाहते थे। हाँ, पर उसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं जो सिनेमा में ही देखने को मिलेगा। और मैं एज एन एक्टर कभी भी हमेशा अपनी लाइफ में हमने एक्सपेरिमेंट किया। मैं तरह तरह के किरदार करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ कॉमेडी, मैं खुद को कॉमेडियन मानता भी नहीं। मुझे लगता है कि कॉमेडियन नहीं होता है, कोई खलनायक नहीं होता है, कोई हीरो नहीं होता है, वो अभिनेता होता है, वो रोल करता है। एक्टर इन कॉमिक रोल, एक्टर इन विलनिस्ट रोल, एक्टर इन हीरो। बिल्कुल ठीक है, तो कोई खलनायक नहीं होता, कोई हीरो नहीं होता, कोई हीरोइन नहीं होता। मुझे लगता है आप उस किरदार में होते हो तो आप अभिनेता। तो एक अभिनेता को हर तरह के किरदार में, बहुत सारे लोग होते हैं टाइप्ड होते हैं, वो जीवन भर एक ही जैसा एक्टिंग करते रहते हैं, तो उनको एक छाप मिल जाती है, ये हंसाता है, ये गुंडा का काम करता है, ये करता है। क्योंकि लोग फिर उनको उसी तरह से देखते हैं ना। अगर जैसे अभी भी है, आपने इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं, अलग अलग किए, मैंने कुछ फिल्में आपको देखी इसमें अपने प्रॉपर गुंडे और वो एकदम वो फील आ रहा है। लेकिन जब भी अभी भी मनोज टाइगर जी का जिक्र होता है तो फिर वो दिमाग में बतासा चाचा इन कॉमेडी के सीन्स ही दौड़ते हैं। या तो कहें कि आपकी कॉमेडी ने ऐसा छाप छोड़ दिया है कि लोग बाकी जो आपका है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, ये कह सकते हैं। नहीं, अभी लोग ना धीरे धीरे, उसके लिए ना आपको कंटिन्यू देना पड़ेगा सिनेमा। अभी कंटिन्यू हमारा जो सिनेमा आ रहा है उसमें मैं डिफरेंट टाइप रोल कर रहा हूँ। जैसे अभी लिट्टी चोखा आने वाली है, मुन्ना मिसिर एजेंट आने वाला है, फिर ये आपका बाप जी, और इस तरह के तमाम फिल्में अभी आ रही हैं जिसमें मैं हर तरह के किरदार में हूँ। तो लोगों के दिमाग में भी एक इमेज पड़ रही है कि भाई ये परेश रावल टाइप एक्टर है। ये आप किस फिल्म में क्या है, जैसे सिनेमा आया, चेहरा देखा तो वो सोचने लगते हैं इसमें क्या किया होगा, ये कॉमेडी किया होगा कि गुंडा बना होगा कि ये बाप बना होगा, ये अब सोचने लगे हैं लोग। नहीं, ये तो है, ये तो है सर। ये तो मैंने खुद भी देखा तो लगा, मैंने आपकी अब तो काफ़ी चेंजेस आए। पहले था कि फिल्म में 15 से 20 मिनट का आपका वो एक कॉमेडी कैरेक्टर चलता था। अब ये है कि फिल्म में होता नहीं कि आप पूरा वो स्टोरी आप लेके चल रहे हैं और अलग अलग कैरेक्टर, मतलब सिर्फ कॉमेडी का सीन आपका ट्रेलर में देखने को मिलता है, फिल्म देखो तो उसमें कुछ और ही हमें मनोज जी देखने को मिलते हैं। तो अभी आपके काफ़ी प्रोजेक्ट हैं 2021 में, और क्या खास है किस्मत के अलावा? किस्मत के अलावा लिट्टी चोखा है, गबरू है, और उसके अलावा सीता गीता है, इश्क छलावा है, किस्मत जी, किस्मत है, और कई फिल्में हैं जो हम लोग प्लान कर रहे हैं डायरेक्ट करने की। 1-2 फिल्में हमारे भाई साहब आलोक डायरेक्ट कर रहे हैं और मैंने लीड रोल में लागल रहा बतासा 2 बनाने की प्लानिंग है। कुछ हमारे एल्बम आ रहे हैं, हमारा बतासा चाचा एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर हम कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपने लिए, जैसे कुछ। सिंगिंग तो नहीं करने वाले हैं? हम तो सिंगर ही हैं, हम करते हैं। बिल्कुल, मेरे लिए इन्होंने एक गाना गाया था और आज भी मैं उसको हर जगह शेयर करती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि वीडियो के एंड में एक गाना तो हो जाए सर मेरे लिए। अब अगर मैं गा दूंगा तो कॉपीराइट मार देंगे आपके यूट्यूब चैनल पर लोग। हम अपने इंस्टा पेज पे शेयर कर लेंगे सर। ठीक है। लास्ट टाइम भी जब आपका किया था तो आपने मेरे लिए गाना गाया था, तो आपको कौन सा गाना सुनाऊं? पिछली बार कौन सा गाना सुनाया था? आई थिंक वो बहुत प्यारा था, पवन जी का सॉन्ग था। मन के संवरिया तो नहीं सुनाया था? हाँ, सुनाया था। आई बुरतिया में जन तू भुलैया धानिया, बस दलनिए में खटिया बिछैया धानिया, बस दलनिए में हो। 9 बजे रतिया में बिजन बनाई के, छोट बड़ सबही के खनवा खिलाई के, सबके अलग अलग घर में सुतैया धानिया, बस दलनिए में खटिया बिछैया धानिया, बस दलनिए में हो। क्या बात है सर, आवाज़ बहुत अच्छा था। थैंक यू, थैंक यू। सो हमारे साथ थे मनोज जी, यानी बाप जी, एक नया नाम आने वाला भाई बाप जी। तो और मैं एक बात फिर से UNN की टीम को कहना चाहूँगा, उदय भगत भैया आपने लखनऊ में ऑफिस खोलकर हम लोगों के ऊपर और भोजपुरी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और बहुत बड़ा हमारा रास्ता हल कर दिया, हमारी प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व कर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल बिल्कुल। अब सर का हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, जितनी बार लखनऊ रहेंगे पीछे पीछे घूमेंगे। मैं नहीं छोड़ूंगा। तब ठीक है। ओके, थैंक यू सर।